Hello दोस्तों, how are you? I hope preparation is going very great. So this is a daily practice question in which we practice 16 question, 10 questions daily. This is number 16. So let's start without wasting time. The first question is, who among the following was the author of book The Arctic Home in the Vedas? जो इस किताब को किसने लिखा है? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है हर क्वेश्चन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप उसको पहले अपने कॉपी में उसका आंसर लिख लीजिए, फिर उसका आंसर देखिए, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1903 में, ठीक है, तो उन्होंने ये किताब लिखा था 1903 में, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदास, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि कहा है मार्क्स मलर ने कि ये लोग, बाल गंगाधर जी ने, कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्यंस। तो इस सारी स्टोरी आर्यंस पर बेस्ड है। ठीक है, वेदास ओनली हैव बीन कंपोज्ड आर्कटिक्स, द आर्यंस ब्रॉट देम टू द साउथ आफ्टर द onset of last ice age. ठीक है, with this book he proposed a new way to determine the origin of Aryans and exact time of the Vedas. ठीक है, next question यहाँ पे आता है, the Vedic literature is mainly classified into two categories, Shrutis and Smritis. What is the difference between them? Shrutis considers the eternal, whereas Smriti is subject to change. स्मृति फिलॉसफी स्टांस इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू श्रुति फिलॉसफी। इन दोनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे ओनली वन, एक ही सही है, मींस श्रुति इज इटर्नल। ठीक है, स्मृति, श्रुति लिटरेचर मींस दैट विच हैज बीन हर्ड, जिसको हमने सुना। इट इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट सैक्रेड टेक्स्ट comprising the central canon of Hinduism, example वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एक्सेट्रा। ठीक है, स्मृति लिटरली मीन्स दैट विच इज रिमेम्बर्ड, लोगों ने जो याद रख के लिखा। ठीक है, जिसमें आता है वेदांग, आता है सात दर्शन, आता है पुराण, आता है इतिहास, आता है उपवेदास आते हैं। ठीक है, और एपिक्स भी आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछता है, द बेसिक मटेरियल और मंत्रास ऑफ ईच ऑफ द वेदा इज कॉल्ड पुराणास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और संहिता। क्या कहा जाता है? तो इट इज ब्राह्मणा, सॉरी संहितास। तो मंत्र, उसको संहिता मतलब कलेक्शन है। संहिता लिटरल मींस यूनियन और कलेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट वर्सेस। ठीक है, संहिता रिफर्स टू द मोस्ट एंशिएंट लेयर ऑफ वैदिक टेक्स्ट कंप्राइजिंग मंत्र, हिम्स, प्रेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, next question, the whole separate mandalas in Rig Veda is dedicated to dash, अग्नि, सोमा, वरुण और इंद्र। जो मंडलास है ऋग वेदा में, एक सेपरेट किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड है सोम को। सोम मतलब होता है चंद्र। ठीक है, और सोम मतलब सोम रस से भी लिंक रखता। तो यहाँ पे सोम वाज द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक यूज्ड इन वैदिक टाइम्स। ठीक है, तो अरण्यस वेयर सो मच एडिक्टेड टू द ड्रिंक, Soma was worshipped as the deity. Entire ninth mandala of Rig Veda, ninth mandala of Rig Veda, which contains 114 hymns, is dedicated to this deity. ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐतरेय ब्राह्मणास वाज पार्ट ऑफ द ऋग वेदा, शतपाठ ब्राह्मणास वाज पार्ट ऑफ द अथर्ववेदा। तो कौन कौन से इसमें सही है? 1 2 बोथ। तो इसमें हमारा ओनली वन सही है, ऐतरेय ब्राह्मण वाज पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये सही है। शतपाठ ब्राह्मण वाज अ पार्ट ऑफ यजुर्वेदा इंस्टेड ऑफ सामवेद। ठीक, यजुर्वेदा बुक का ये सैक्रिफाइशियल प्रेयर। Which Veda contains the famous गायत्री मंत्र? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद और अथर्ववेदा। ये ऋग्वेदा में ही है। ठीक है, थर्ड मंडल में ये है, ऋग्वेदा के थर्ड मंडल, जो गायत्री वेदा, गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र है इसमें, ये सन गॉड ऑफ सावित्री को पूजा जाता है।
इसमें से अथर्ववेदा के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से सही है? इट डिस्क्राइब्स अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द मैजिक क्योर डिजीजेस, देयर इज नो अरण्यकज अटैच्ड टू द अथर्ववेदा। कौन कौन से सही है? 1 2 बोथ और 1 ऑफ बोथ इसमें सही है। अथर्ववेदा में ही डिजीज और मैजिक के बारे में दिया गया है। देयर इज नो अरण्यकज अटैच्ड टू द अथर्ववेदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कंसीडर द फॉलोइंग। सांख्य फिलोसफी जो है वाज फाउंडेड बाय कपिला। वैशेषिका फिलोसफी प्रो फाउंडेड बाय महर्षि कन्नड़। कौन कौन सा सही है? 1 और 2? आंसर ये बोथ, दोनों ही सही है। सांख्य जो है समख्या संख्या जो है जो ये है उन्होंने ही, कपिला ने ही इसे कपिल ने ही फाउंड किया था। और वैशेषिका जो है फाउंडर ऑफ द महर्षि कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछता है, ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड इन विच वेदा? म्यूजिक आपको पता ही है, ये आता है अपने सामवेदा में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वेदांतास? उपनिषद, पुराण, उपनिषद और एपिक्स, किसको वेदांत कहा जाता है? ये उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिए। और एंशियंट हिस्ट्री जो हम लोग स्पीड रिवीजन दे रहे हैं, बहुत जल्द इसको खत्म करेंगे। और ये आप लोग देखिए, इसको जरूर से अपने नोट्स में ऐड करिए अगर कुछ नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास पहुंचाइए जिसको जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये इनिशिएटिव देखिए, मुझे कोई भी लालच नहीं है पैसों की या फिर किसी भी चीज की। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा वो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, माई सेल्फ डॉक्टर सुब्रत कुमार बारिक, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में लिख के आता है। और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज है, आप जितने भी बच्चों के पास पहुंचा सके वीडियोस को पहुंचाइए। धीरे धीरे करके कंटेंट ऐड करूंगा, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। चलिए, जय हिंद।